हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव के भक्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब अच्छे ही होंगे। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। महादेव के भक्तों, माताएं, बहनें, आज हम शिव चर्चा में कर्मों के फल हमें ज़रूर भोगने पड़ते हैं। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। मेरे काल, महाकाल, तीनों त्रिलोकों के स्वामी बड़े भोले रहे बाबा। बाबा बहुत ही भोलेनाथ हैं। बाबा बहुत ही दयावान हैं। एक लोटा जल और हर समस्या का हल। बाबा को प्रतिदिन एक लोटा जल ज़रूर अर्पित करें। एक माला उनके नाम की हमें अवश्य भजनी चाहिए। चाहे हम एक ही माला भजें, हमें परमात्मा को इस 24 घंटे में से चाहे 5 ही मिनट दें, हमें परमात्मा के सामने बैठकर अपनी हर समस्या उनसे बतानी चाहिए। अगर हम उन्हें अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो हमारी समस्या का निवारण कैसे होगा? कुछ अंधविश्वास में ना पड़े। हर समस्या का हल मेरे परमात्मा के पास है, हमारे भोलेनाथ के पास है। कालों के काल महाकाल सबकी सुनते हैं, वो हमारी भी अवश्य सुनेंगे। इसीलिए दिन प्रतिदिन एक लोटा जल भगवान को, उस भोलेनाथ को, तीनों त्रिलोकों के स्वामी को, बाबा अमरनाथ को ज़रूर अर्पित करें। और मंदिर से कभी भी खाली बर्तन ना लेकर आएं। लोटा हो, बर्तन हो, जो भी हो, उसमें आप कटोरी हो, जो भी हो, उसमें बाबा की शिवलिंग का जो जल होता है वो थोड़ा सा ज़रूर लेकर आएं। और उस जल को अपने घर के दरवाज़ों के कोलों पे, ना कि वो नाली में ना जाए या गंदी जगह ना गिरे, उसको थोड़ा सा ज़रूर छींटे दें। दरवाजे की जो गेट के इधर इधर कोने होते हैं ना, उस पे, जिसे कोले भी बोलते हैं, उन पे ज़रूर छींटा दें। और उस जल को घर में भी ज़रूर उसका छींटा दें। मैं गारंटी से कहती हूँ, हर पाप से मुक्त हो जाओगे, हर भय से दूर हो जाओगे, घर में अला बला सब टल जाएंगी। मेरे महाकाल, कालों के काल महाकाल है। एक लोटा जल हर समस्या का हल। लेकिन ध्यान रखो, एक लोटा जल हर समस्या का हल जब ही है जब आप उस जल को बिना छल के साथ अर्पित करो भोलेनाथ को। अब एक लोटा जल हर समस्या का हल, लेकिन हल कहाँ से निकले जब मन में होगा छल। इसीलिए मन में छल नहीं रखना। हमें छल को त्याग करो, मोह को त्याग करो, लोभ को त्याग करो, पराये धन पे, पराये स्त्री पर नज़र को त्याग करो। हमें सादा और सिंपल उच्च विचार का जीवन जीना चाहिए। जितना सादा और सरल जीवन जियोगे, उतना जीवन अच्छा और सुखदायी बनेगा, सुख शांति देने वाला बनेगा। तो आज हम कर्मों के फल के ऊपर बात करते हैं कि मेरे महादेव, कोई भी ऐसा प्राणी या जीव, कोई ऐसा ब्रह्मांड में ऐसा कोई इंसान नहीं है या ऐसा जीव नहीं है जो अपने कर्मों का फल ना भोगता हो। हम तुम सब कर्मों के फल भोगते हैं और भोगने पड़ते हैं। इसीलिए हमें कभी कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के फल भोगने हमें हर हाल में पड़ते हैं। हम तुम महादेव के भक्तों, माताएं, बहनें, हम तुम तो मानव जीवन हैं, तो फल भोग रहे हैं। आप उन्हें देखिए, जब भगवान ने धरती पर अवतार लिए तो उनको भी भोगना पड़ा। जो उन्होंने किया वो उनको भी भोगना पड़ा। माता सीता साक्षात दुर्गा का रूप थी, लेकिन उन्हें भी
सादा जीवन, झोपड़ी में रहना पड़ा, वनों में घूमना पड़ा प्रभु के साथ, लकड़ियाँ काटी उन्होंने, लव कुश को पाला, उन्होंने भी जीवन में संघर्ष किया। तो हमें इन्हीं बातों से ये प्रेरणा मिलती है कि जब भगवान होकर वो अपने विधाता के लेखे को ना काट सके तो हम तुम क्या हैं। हमें तुम्हें भी ज़रूर भोगना पड़ेगा और ज़रूर जो भाग्य में लिखा वो काटना पड़ेगा। आज इसी से जुड़ी मैं शिव चर्चा में एक वाक्यांश सुनाती हूँ आपको, जो बहुत ही अच्छा है। एक रहस्यमय भिखारी की कहानी है और बहुत ही ज़रूर सुने, बहुत ही जीवन से जुड़ा, वास्तविकता से जुड़ा हुआ जो वो वाक्य है, प्रसंग है, उसे सुने और वो जीवन से जुड़ी एक हकीकत की कहानी है। तो आओ मैं आपको सुनाती हूँ कि कर्मों का फल हमें ज़रूर भोगना पड़ता है, हर हाल में भोगना पड़ता है। इसीलिए हमेशा बुरे कर्मों से, गलत कार्य से हमेशा बचें। एक बूढ़े भिखारी की अनोखी कहानी है जिसे मैं आज आपके सामने सुनाती हूँ। ध्यान से सुने। हर दिन एक भिखारी एक दरवाजे के पास आकर भीख मांगा करता था और घर का जो मालिक था वो हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर और फिर अंदर जाकर उसे कई बार गालियाँ देता था। तू क्यों जिंदा है? तू पूरी ज़िंदगी ऐसी ही भीख मांगेगा क्या? तू धरती पर बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी तो उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी मार देता। वह रोज़ उस भिखारी को बुरा भला कहता। इस तरह से ही दिन बीतते गए। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी लेकिन भिखारी के मुंह से एक ही शब्द निकलता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे, भगवान तुम्हारा भला करे। उस भिखारी को दिन प्रतिदिन प्रत्येक गली में कोई ना कोई अपशब्द ज़रूर बोलता, लेकिन कोई उसे रोटी दे तो भी और ना दे तो भी। उस भिखारी को कोई भोजन दे तब भी और ना दे तब भी वो अब किसी को कुछ नहीं कहता था। उसका बस एक ही वाक्य मुंह से निकलता, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे, भगवान तुम्हारा भला करे। एक सेठ का धंधे में बहुत नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था। तभी दरवाजे पर भिखारी आ गया। अब गुस्से में सेठ अपना आपा खो बैठा। उसने भिखारी को गुस्से में पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के बाद भिखारी का सर फूट गया। अब भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी सर फूट जाने के बावजूद, इतना खून निकलने के बावजूद भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने बस इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे, भगवान तुम्हारा भला करे। और कहकर भिखारी वहाँ से चला गया। अब जो सेठ जी थे वो बहुत सोच में पड़ गए। भाई मैं तो इसे उल्टा सीधा कहता हूँ, मैं तो इसे भला बुरा बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, लेकिन मैंने तो आज इसे गुस्से में पत्थर भी मार दिया और इसने तब भी परमात्मा से मेरे लिए प्रार्थना की। अब सेठ का गुस्सा तो शांत हो गया। अब सेठ शांत मन से भिखारी का रहस्य जानना चाहता था। वह भिखारी के पीछे पीछे हो लिया कि आज मैं भी तो जानूं ये भिखारी है कौन भाई आखिर, जिसके साथ जिसको इतना बुरा भला बोल दिया, उसके बावजूद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। भाई बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति है तो वैसे भिखारी है। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कोई भिखारी को अपमानित करता तो कोई गाली देता। अब सेठ ये सब देखते हुए जा रहे थे कि भिखारी के साथ कैसा कैसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे,
भगवान तुम्हारा भला करे। अब रात होने को आई। भिखारी अपने घर की ओर जाने के लिए लौटा और वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ उसका पीछा अभी भी कर रहे थे। पूरा दिन सेठ ने उसके पीछे पीछे गुजार दिया। अब जैसे ही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे ही भिखारी घुसे, अपने घर में गए, एक टूटी फूटी खटिया पड़ी थी, वहाँ एक बूढ़ी औरत लेट रही थी। वो काफ़ी कमज़ोर, लंबे समय से बीमार, जैसे भोजन ना मिला हो, कुपोषण की शिकार, इस तरह की अवस्था में थी। वह भिखारी की पत्नी थी। उन्होंने अपने पति को वापस आते देखा। वो बहुत खुश हो गई कि मेरे पति आ गए। वह खाट से उठ के खड़ी हो गई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा तो सिर्फ एक आधी रोटी थी, बासी। उसे देखकर बोली, बस आज इतना ही मिला है, और आपके सिर से ये खून कैसे बह रहा है? ये चोट इतनी गहरी कैसे लग गई आज आपको? बूढ़ा भिखारी बोला, हाँ, बस आज इतना ही मिला है। जो किसी ने दिया मैंने ले लिया। सबने गालियाँ दी और एक पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। और जिसने जो भी दिया मैंने बहुत प्रेम भाव से ले लिया। एक गहरी सांस ली उन्होंने। बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, कोई बात नहीं, भगवान उनके पापों को क्षमा करे, भगवान उनका भला करे। फिर भिखारी बैठ गया और पत्नी से कहने लगा कि वैसे ये है तो हमारे पापों का फल ही। तुम्हें याद है? अब देखो, ध्यान से सुनना भक्तों, महादेव के भक्त ध्यान से सुनो। कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या जीव हो, मनुष्य हो, प्राणी, कोई भी हो, सबको भोगना पड़ता है। हम हर योनि में आकर अपना जो कर्म करे होते हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं। तो देखो, भिखारी ने कितनी अच्छी बात बताई। ध्यान रखें, ये सच्चाई है, ये सच विक्रांत है। ध्यान से सुनो। ये जो कथा है ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सच्ची है, जो जीवन में हकीकत में। तो भिखारी ने कहा, हम कुछ साल पहले हम इतने अमीर थे। पत्नी से कहा, क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी किसी को दान नहीं दी। महादेव के भक्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप कितनी भी कमाई करें, उस कमाई में चाहे 5 रुपये ही दान करें, और उस परमात्मा के नाम पर ज़रूर धर्म की कमाई में लगाएं। वो पैसे वो धर्म के नाम के ज़रूर निकालें, चाहे आप 5 रुपये ही निकालें। आप यकीन मानिए, देखना आपका कुदरती अद्भुत अनोखे तरीके से ही आपका जीवन बहुत बदल जाएगा। आप करके देखिए, इस तरह से आप करके देखिए। आप भगवान जितना आपको दे, मैं ये नहीं कहती, आप जितने भी कमाएं उसमें से आप 5 या 10 रुपये, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 5 या 10 रुपये ज़रूर उनके नाम पर निकालें, परमात्मा के नाम पर। और वो आप उसको धर्म की कमाई में लगा कर देखिए, आप उसको दान की कमाई में लगा कर देखिए। आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपकी कमाई का, क्योंकि जब हम कमाई करते हैं तो हम कहीं ना कुछ पेट के लिए, कमाने के लिए झूठ बोल देते हैं। उस झूठों का, उन सब पापों का हमें मुक्ति मिल जाती है। उस पापों से हमारा जो पाप है वो घट जाता है। तो इसीलिए हमें अपनी कमाई का ज़रूर कुछ ना कुछ अंश दान में, धर्म के कार्यों में ज़रूर लगाना चाहिए। अब दान आप वहाँ ना देने लग जाओ जहाँ भूत भर रहा हो, वहाँ ना दें दान दें आप धर्म के कार्यों में दान दें, मंदिर के निर्माण में दें, किसी को गरीब है उसको दें। हमें 2 रोटी या 3 रोटी ज़रूर दान में, या 4 रोटी ज़रूर कुत्तों को, किसी मांगने वाले को ज़रूर देनी चाहिए। 1-2 रोटी घर में वेस्ट भी हो जाती है, जब हम बनाते हैं एक्स्ट्रा भी बन जाती हैं, ज़्यादा बनी जाती हैं, हिसाब से नहीं कि बिल्कुल एकदम हिसाब से बनेगी, ठीक है। हमें ज़्यादा ज़रूर बनानी चाहिए, 1-2 रोटी, ज़्यादा नहीं, 2 रोटी हमें ज़रूर
गाय को, कुत्ते को ज़रूर डालनी चाहिए। इससे हमारे पापों की ही मुक्ति होती है, इससे हमारे किए हुए गलत कार्यों की ही मुक्ति होती है। तो बड़े ध्यान से सुने। उस भिखारी ने अपनी घरवाली से, अपनी पत्नी से क्या कहा कि हमने कभी दान नहीं किया, लेकिन और एक हमारे पास अंधा भिखारी आया क्या करता था हमारे द्वार पर भीख मांगने, हमने उसके साथ कितना बुरा किया था। बूढ़ी पत्नी की एकदम आंखों में आंसू आ गए और रोने लगी, कहने लगी, प्रीतम आप कहते तो सच हो, क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हम उस बेचारे अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा भला करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे गालियां देते थे और रोटी की जगह कागज खाने को दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी तो कभी उसे मारा भी किया करते थे। तो इस तरह से जब दोनों बातें कर रहे थे, अब वो सेठ वहीं खड़े साइड से दुबक कर सुन रहे थे दोनों की बातों को। तो भिखारी कहने लगे, मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया, मैंने उसके मुंह पे मिट्टी फेंक दी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता था, भगवान तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें एक दिन ज़रूर देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा तुम्हें एक दिन ज़रूर देगा। और उसका श्राप कब सच हो गया और हम कब इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए, हमें पता ही ना चला। फिर भिखारी ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, सही कहा। भिखारी कहने लगा, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बददुआ नहीं देता, मैं इसलिए सबके साथ सबके एक जैसा बर्ताव करता हूँ। अब मेरे साथ कोई बुरा करे या भला, ये तो मेरे कर्म है जो मैं भोग रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ, परमात्मा तुम्हारे किए को माफ़ करे, परमात्मा तुम्हारा भला करे। मैं किसी को बददुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कोई कैसा ही व्यवहार कर दे, मैं तो परमात्मा से, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे साथ हुआ या मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया या मैंने जो किया था उसको भोगा या मैं भोग रहा हूँ, ऐसा किसी और की ज़िंदगी में उसको सामना करना पड़े। देख रहे हो भक्तों, महादेव के भक्तों, मेरे भाई बहनों, मेरी माताओं, कितना सुंदर वितरांत है। मतलब कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं हमें भोगना ज़रूर है, इसीलिए अंधविश्वास में ना पड़कर मेरे उस परमात्मा को ज़रूर याद करें, मेरे उस मालिक को ज़रूर याद करें, मेरे भोलेनाथ को जो तीनों त्रिलोकों के स्वामी हैं, जिन्होंने खुद इस संरचना की, संसार की, जिन्होंने ब्रह्मांड रचाया है, उस ब्रह्मा विष्णु महेश को, उस परमात्मा को 5 मिनट बैठकर ज़रूर याद करें और हाथ फैलाकर मेरे परमात्मा से हाथ जोड़कर विनती करें कि परमात्मा हमारे किए को हमें माफ़ करो, हमें क्षमा करो और कान पकड़कर ज़रूर माफ़ी मांगो कि हमसे जो भी गलती हो जाए, चाहे हम उस गलती के लिए जानते हैं या अनजान हैं, हमें वो गलती ज्ञात है या अज्ञात है, लेकिन हमारी आप उससे मुक्ति कराओ, हमारे पापों को हमें मुक्त करो, आप हमें क्षमा करो, अपनी कृपा करो हम पर। उस परमात्मा से हमें डेली विनती करनी चाहिए, दिन प्रतिदिन, रोज़ सुबह शाम, सोते हुए उठते हुए उस परमात्मा से। आप अपना कार्य करते करते भी इतनी बात परमात्मा से कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप अलग से टाइम निकाल के बैठो। आप बिजी ज़िंदगी में हैं, आप गृहस्थ की ज़िंदगी में बिज़ी हैं या आप ऐसे कार्य में बिज़ी, आपको टाइम नहीं मिलता, आप ज़्यादा मतलब बिज़ी रहते हो, आपके पास समय नहीं है, तो आप चलते फिरते परमात्मा से विनती करने में क्या दिक्कत है? कौन सुन रहा है? उस परमात्मा को सुनाइए, किसी को मत सुनाइए। पूजा पाठ दिखावे की ना करो, उस परमात्मा को दिखाओ, बस उस मालिक को दिखाओ जिसके लिए कर रहे हो, ठीक है। अब भिखारी कहने लगा, इसलिए मैं हुए ऐसे जो अनजाने में मुझसे पाप हुए, मैं नहीं चाहता अब उसकी सज़ा जैसे मैं भोग रहा हूँ या कोई और भी भोगे। सेठ वहीं छुप कर ये सारी बातें सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए सुनकर, लेकिन अब उनको सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने आधी रोटी को भी मिल बांट कर खाकर भगवान का धन्यवाद बोलकर और सो गए। सेठ भिखारी के घर से चले आए, रात भर परेशान रहे,
अगले दिन जैसे ही भिखारी फिर खड़ा हुआ, भीख मांगने फिर सेठ के घर आ पहुंचा। अब सेठ ने पहले से ज़्यादा मन बना रखा था, अपनी पत्नी से पहले से ही गरम गरम रोटियां सिकवाई, उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ ने विनम्रता से बोला, बहुत ही शांत स्वभाव से, बहुत ही प्यार से बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर आगे निकल गए। भगवान तेरा भला करे, परमात्मा तुझे माफ़ करे। तो मैं आपसे महादेव के भक्त यही कहना चाहूँगी कि ये कहानी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही प्रेरणा देने वाली थी हमें, कि हमें अपने कर्म जरूर भोगने पड़ते हैं। इसीलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप सरल और सादा जीवन जिएं, दिखावे की दुनिया में ना आए, और आपके द्वार पर कोई भी आ जाए, अपने मुख से आप किसी को भी बुरा या भला ना कहें, और आपके द्वार पर कभी भी कोई मांगने आए, आपसे बने तो दो, आपसे ना बने तो बुरा भला ना कहो। क्योंकि आज हम उसको कह रहे हैं, समय नहीं पता कब परमात्मा क्या करवा दे, तो उसको बुरा भला ना कहें कि तुम ऐसे हो, तुम कमा सकते हो, तुम ऐसे कर, वो उसका कार्य है, उसे करने दो, वो उसका कर्म। आपका जो कर्म है आप अपना कीजिए, बनता है तो दीजिए, नहीं बनता तो मत दीजिए। भोजन हो भोजन दे दीजिए, रोटी हो रोटी दे दीजिए, खिलाना चाहते हो कुछ पिलाना चाहते हो तो बैठा कर खिला पिला दीजिए, और नहीं देना तो मत दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। लेकिन अपने मुख से उसको बुरा या भला ना कहो, क्योंकि जो परमात्मा है ना, इसके पास हिसाब किताब की बहुत बड़ी किताब है। वो परमात्मा सबसे हिसाब रखता है, अपनी एक एक बात का हिसाब मेरे मालिक के पास रहता है। इसलिए जो भी करो बस अच्छा करो, जो भी करो अच्छा करो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो ना बुरा सोचो। पाप से, पाप की कमाई से, पाप के धन से हमेशा दूर रहो। अच्छा विचार करोगे, अच्छी संस्कृति रहेगी, तो हमारे बच्चों में जो आने वाली जनरेशन में असर आएगा वो भी अच्छा ही आएगा। अगर हम बीज धरती पर बेकार डालेंगे तो हम अच्छे फल की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। मन साफ रखो, परमात्मा को ज़रूर याद करो। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी के नाम के प्रचार का, धर्म के प्रचार को बढ़ाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि उस परमात्मा का नाम जन जन के मुख पे हो, उस भोलेनाथ का जो तीनों त्रिलोकों के स्वामी हैं, जो कालों के काल महाकाल हैं, जो सबको संभाले बैठे हैं, उस परमात्मा को ना भूलो। अगर हमें ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदगी जीनी है और अच्छी ज़िंदगी जीनी है, सुख शांति वाली, तो परमात्मा को अवश्य याद रखें, उस परमात्मा को ना भूलें जिसने हमें सब कुछ दिया है। वो सब कुछ देने वाला है और वो सब कुछ सब दुनिया को दे रहे हैं, तो उस परमात्मा को ज़रूर याद करो। उन्होंने जैसा भी समय दिया हो आप लेकिन उन पर विश्वास कीजिए। आप अपनी हर समस्या, आप किसी अंधविश्वास में मत पड़िए। आप ये किसी चीज़ में टोकता करो, ये किसी चीज़ में आप ना पड़ो भक्तों। महादेव के भक्त, आप महादेव पर विश्वास करो, आप उस परमात्मा पर विश्वास करो बस। भोलेनाथ आपकी नैया को ज़रूर पार लगाएंगे। सुबह उठकर धरती मैया को ज़रूर चूमा करो और कहा करो, हे धरती माँ, तेरा बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, इतना एहसान है कि हम कभी नहीं उतार पाएंगे। इतने एहसान है माँ तेरे हम पर, तो हमें हर बुरी बला से बचाओ, हर बुरी संकट से बचाओ, हर बुरी समस्या से हमें बचाओ माँ। आप दुनिया का बोझ ढोती हो, आप दुनिया को रहने के लिए जगह देती हो। सभी प्राणियों को धरती माँ में कितनी समाई है, सभी प्राणियों को, सभी जीवों को, सभी मनुष्य को, सभी चीज़ों को, प्रकृति में जितनी भी हैं वो हमारी इस धरती माँ पे ही तो हैं, सब इन्हीं पे तो निर्भर हैं।
तो परमात्मा का खूब शुक्रिया अदा किया करो। अगर उसने कोई बुरी घड़ी भी दी है तो वो ज़रूर उससे निकालेंगे, लेकिन विश्वास ना छोड़ें। हमारा कुछ नहीं है धरती पर। मेरी माताओं, मेरे भाई बहनों, महादेव के भक्तों, कुछ नहीं है हमारा धरती पर। जो है उस मालिक ने दिया है, और जो है वो मालिक ही ले लेंगे। हमारा नहीं है कुछ भी। उस परमात्मा पर विश्वास करना ना छोड़ें और मालिक को याद करना ना छोड़ें। तो धन्यवाद। इसी तरह से हम कल फिर मिलेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे भगवान को, मेरे भोलेनाथ को, कालों के काल को, मेरे भोले सरकार को ज़रूर याद करें। परमात्मा की पूजा पाठ लगन से करें, ताकि परमात्मा आपकी ज़रूर सुने। और स्वच्छ मन से दिल जितना साफ रखोगे, पूजा पवित्र उतनी होगी और मेरे महादेव उतनी ही कृपा आप पर बरसाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप डेली प्रतिदिन 108 मनकों की माला ज़रूर जपें। नहीं आप जप सकते, आप नहीं बैठ सकते, नहीं टाइम है इतना, तो आप गृहस्थी रूपी जीवन जीते हुए भी, आप अपना जीवन जीते हुए भी चलते फिरते मुख से ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। अपने मुख से कभी किसी को गलत बुरा भला ना कहें। इत्यादि अपने मुख से भोले बाबा का नाम जपा करें। मेरे बाबा तो इतने भोले हैं कि एक लोटा जल में भी खुश हो जाते हैं, और आप उनको लगन से याद करो, वो उससे भी खुश हो जाते हैं। तो उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। बस आप उन पर विश्वास करके देखिए, अपने जीवन की नैया को उन पर छोड़ कर देखिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि मालिक मैं तुम्हारे चरणों में हूँ, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। अपने शिष्य पर हमेशा अपनी कृपा सदा बनाए रखो। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। जो करोगे आप बढ़िया करो, अच्छा करो, मेरा जीवन की नैया को पार करो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती एक ये भी है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमारा जो भगवान हिंदू धर्म को बढ़ावा और जो हमारे भगवान का जो धर्म प्रचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और महादेव की कृपा आप पर सदा इसी तरह से बनी रहे। धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं शिव चर्चा के एक नए भाग के साथ।